गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका फर्स्ट क्लास है, क्लास 11 जियोग्राफी का। तो जैसा कि हाई स्कूल में जियोग्राफी एक सामाजिक विषय के रूप में आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हम स्वतंत्र विषय के रूप में आज हम जियोग्राफी का अध्ययन करेंगे। यूनिट फर्स्ट में आज फर्स्ट लेक्चर है आपका। तो चैप्टर फर्स्ट जो आपका है तो भूगोल एक विषय के रूप में हम इसको देखेंगे। सबसे पहले तो हम भूगोल विषय की फादर्स को जानेंगे, यानी भूगोल के पिता कौन है, जनक कौन है। तो भूगोल के जनक जो हैं एरास्थनीज हैं, और आधुनिक भूगोल के जनक जो हैं वो हमबोल्ट महोदय हैं। तो मीनिंग ऑफ जियोग्राफी का अर्थ जो है, सरल शब्दों में हम यह कहें या यह कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। हम यही जानते हैं कि भूगोल शब्द जो है वो पृथ्वी का वर्णन है। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग एरास्थनीज महोदय ने किया, इसीलिए इनको भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, जो एक ग्रीक विद्वान थे। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिया। यहाँ पे जियो का अर्थ हो गया पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ हो गया वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। लेकिन आज भूगोल के क्षेत्र बहुत व्यापक हो गए हैं, केवल पृथ्वी का अध्ययन ही नहीं रह गया है। हम पृथ्वी के अंदर समुद्र और पृथ्वी के ऊपर जो हमारा वायुमंडल है उसका समस्त अध्ययन करते हैं, समग्र अध्ययन करते हैं। आज भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन कराना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में अलग अलग भी होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता के आधार पर कहते हैं। तो अगर हम देखें इस तरह से भूगोल के अर्थ के आधार पे, तो भूगोल के अर्थ की परिभाषाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। भूगोल की जो परिभाषाएं हैं समय समय पर बदलती रहती हैं। इससे पहले शुरुआत में भूगोल का अर्थ यही कहा गया कि पृथ्वी का वर्णन है, भाई केवल पृथ्वी का अध्ययन करता है। लेकिन आज पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करता है भूगोल से। तो एक प्रसिद्ध विद्वान टॉलमी हैं, इन्होंने भूगोल की कुछ परिभाषाएं दी हैं। तो टॉलमी के अनुसार भूगोल जो है वो कामा में भूगोल वह आभामय विज्ञान है, जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। प्रसिद्ध विद्वान टॉलमी ने कहा कि भूगोल वह आगामी विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में, यानी हमारी पृथ्वी जो है वो स्वर्ग की सभा है, टॉलमी ने कहा, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टॉलमी ने कहा। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, इंटीग्रेटिंग विषय के रूप में, तो भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है, यानी क्रम वाइज कालों का अध्ययन करता है भूगोल। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है, यानी विश्व जो है एक सिस्टम है जो आपस में मिला है, एक दूसरे पर निर्भर है।
चाहे वो पेड़ पौधे हों विश्व के अंदर, चाहे वो जीव हों, जंतुएं हों, वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर हैं। तो भूगोल विषय सार्थकता का ज्ञान कराता है, यथार्थता का ज्ञान कराता है, यानी सत्यता का ज्ञान कराता है भूगोल विषय। भूगोल जो हम पढ़ रहे हैं उसके क्या उद्देश्य है, उसके एम्स क्या हैं, एम्स ऑफ जियोग्राफी। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तथा मानव के जो अंतर संबंध हैं उनका अध्ययन करना है, उनको समझना है। ऐसी दशा में भूगोल के उद्देश्य को हम कुछ बिंदुओं के द्वारा हम समझ सकते हैं, जिनमें भूगोल का फर्स्ट उद्देश्य जो है वो पृथ्वी तल का मानव संसार के रूप में अध्ययन करना, यानी पृथ्वी का जो धरातल है उस पर मानव का निवास और उसका अध्ययन करना ही भूगोल का उद्देश्य है। भूगोल के एम्स हैं स्थानों एवं प्रादेशिक विभिन्नताओं और उसके समकालिक स्वरूप की व्याख्या भी करता है भूगोल। हमारी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थान हैं, पेड़ हैं, पर्वत पठार हैं, मैदान हैं, तो क्या करता है, इस सभी चीजों का अध्ययन कराता है भूगोल। भूगोल ही एक ऐसा विषय है जो हमें मैदानों के बारे में, पेनी प्लेन्स के बारे में, पठार्स के बारे में और जो है हिल्स के बारे में, पहाड़ियों के बारे में अध्ययन कराता है और उसके महत्व को भी हमको बताता है। पृथ्वी तल पर बहुत से संसाधन हैं, विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं। मानव संसाधन तथा अधिवासों का विस्तृत अध्ययन करता है भूगोल सब्जेक्ट। भूगोल विषय जो है पृथ्वी पर जो संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो, सभी चीजों का अध्ययन कौन करता है, भूगोल विषय करता है। विभिन्न प्रदेशों के पार्थिव घटनाक्रम को समझाता है। जो हमारी पृथ्वी पर कहीं पे भूकंप आता है, कहीं पे ज्वालामुखी फटती है, तो इसके प्रक्रम को भी समझाता है भूगोल, इसकी घटनाओं को समझाता है भूगोल। तो भूगोल का उद्देश्य है, आज भूगोल विषय जो है विज्ञान की श्रेणी में आता है। इसके भी प्रयोगशालाएं हैं। इसकी प्रयोगशाला जो है बहुत बड़ी है, बहुत छोटी प्रयोगशाला नहीं है कमरे वाली, बहुत बड़ी प्रयोगशाला इसकी होती है। इस प्रकार भूगोल के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों को समझना। पर्यावरण का जो संबंध मानव से है उसके संबंधों की विवेचना करना भूगोल के एम्स हैं, भूगोल के उद्देश्य हैं। और इसी संबंधों को समझाते हुए सतत विकास की प्रक्रिया को बनाए रखना भी है, यानी लगातार जो विकास की प्रक्रिया चल रही है उसको बनाए रखना भूगोल का उद्देश्य, एम्स है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, आगे की क्लास में आपको और चीजें बताई जाएंगी। थैंक यू।